Good morning. In previous lecture we have to solve some questions related to 1.1 and on 2 of NCERT exercise 1.2. Today we have to solve some more questions of exercise 1.2. First of all, we have to solve question number 8 of exercise 1.2, that is, say this कि A and B be any non-empty sets so that f such that A cross B tends to B cross A defined by order pair AB is equal to BA EJ बाइजेक्शन। मतलब हमें क्या करना है, इस फंक्शन f को प्रूव करना कि बाइजेक्शन है। तो बाइजेक्शन के लिए क्या प्रूव करना होता है, इट इज़ ए 1-1 एंड इट इज़ ए ऑन 2। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो, द डोमेन ऑफ ए एफ जो है A क्रॉस B है, A इज ए सेट, B इज ए सेट, A क्रॉस B इज आल्सो सेट। अगर सेट A होता था तो उसमें एलिमेंट x लेते थे, A क्रॉस B है तो A क्रॉस B में जो एलिमेंट होते वो हमेशा ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे होते हैं। तो सबसे पहले हम इंजेक्टिविटी या 1-1 के लिए क्या लिखेंगे, ये देखिए, फॉर 1-1 हम क्या करेंगे कि लेट A1 कामा B1 एंड A2 कामा B2 बिलोंग टू A क्रॉस B डोमेन ऑफ दिस फंक्शन such that f A1 B1 is equal to f A2 B2। वहाँ पे आपने क्या किया था कि आपने ऐसे लिखा था कि अगर x1 x2 है बिलोंग टू डोमेन होगा जो भी होगा सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखते थे। तो जो वर्क हमारा किसी एक सेट में होता है A क्रॉस B के सेंस में, जो x1 था उसकी जगह ऑर्डर पेयर A1 B1 आ जाएगा और x2 की जगह ऑर्डर पेयर A2 B2 आ जाएगा और fx1 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये ज़रा सी छोटी सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो इज इम्प्लाई दैट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए डिफाइन कैसे कर रहा है कि AB है तो B आ गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा order pair B1 A1 is equal to B2 A2। As we know that when two order pairs are equal then their corresponding element are equal। तो ये जो हो जाएगा B1 is equal to B2 हो जाएगा और A1 is equal to A2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर A1 A2 के बराबर हो गया, इट मीन्स इसका मतलब सीधे सीधे है कि A1 B1 is equal to A2 B2। दिस इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन। कोई डाउट? तो बस लिख दिया हमने 10। एफ A1 कामा B1 इज इक्वल टू एफ A2 कामा B2 इज इम्प्लाई दैट A1 कामा B1 इज इक्वल टू A2 कामा B2 फॉर ऑल A1 B1 कामा A2 B2 belong to A cross B। Therefore f is 1-1 function। Any doubt? Now we have to prove it is a onto। तो onto के लिए आप क्या प्रूव करते थे, याद करिए। फॉर onto हम ये दिखाते थे कि किसी भी सेट के कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में बनती है अंडर फंक्शन f। तो यहाँ पे भी हम लोग को दिखाना था, A क्रॉस B है तो A क्रॉस B के ऑर्डर पेयर में पहला A होगा, दूसरा B होगा, B क्रॉस A है। तो बस सिर्फ आपको लिखना है। कैसे लिखा जाता ऑन टू के लिए, आइए दिखाते हैं हाउ टू राइट द ऑन टू। तो मान लीजिए कि दिस इज ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करें, हम लोग लिखेंगे कि लेट B कामा A बिलोंग टू B क्रॉस A, बिकॉज B क्रॉस A इज ए को डोमेन ऑफ ये B क्रॉस A। तो होगा क्या, तो देन डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए टू सेट्स, ये क्या हो जाएगा कि B बिलोंग टू B हो जाएगा और स्मॉल a बिलोंग टू A, ऐसे बीच में एंड वर्ड आ जाएगा। मतलब ऐसे हो गया। तो इससे ये पता चलेगा कि ए बी बिलोंग टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। तो सिर्फ लिखना है आपको,
thus for each BA belong to A cross B, sorry, B cross A, there exist order pair AB belong to A cross B in such a way that एफ ए बी, मतलब डोमेन में अगर आप उसका इनपुट ऑर्डर पेयर ए बी लिखोगे तो उसका आउटपुट जो बी ए मिल जाएगा। हेंस एफ इज ऑन टू, सिंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू therefore f is बाइजेक्टिव। कोई दिक्कत? ध्यान दिया आपने? बस ऐसे लिखना। 1 1 के लिए कैसे दिखाना था? 1 1 के लिए हम लोग डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में दिखाते थे। ऑन टू के लिए कोडोमेन की हर एलिमेंट की प्रीमिस डोमेन में दिखाते अकॉर्डिंग टू दैट रूल एफ। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। सी द क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो ध्यान से आप। सो दैट f such that n maps to n defined by fn is equal to n plus 1 upon 2 if n is the odd, n by 2 if n is the even, is a many one function। the same question in NCERT वो लिखा है, is this function is bijective, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो देखो बाइजेक्टिव के लिए 1 1 ऑन 2 दोनों होता है, लेकिन बोर्ड में ये सवाल 2009 में इस तरह से पूछा गया था कि सो दैट इट इज़ ए मेनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो बाइजेक्टिव के लिए तो साफ साफ आप एक ही लाइन पे अगर 1 1 नहीं है तो ऑन टू, 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव तो नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और फंक्शन को ऑन टू होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग मैनी 1 के लिए चेक करते, अगर मैनी 1 के लिए चेक करते या 1 1 के लिए, तो अगर मैनी 1 के लिए चेक करते तो मैनी 1 के लिए कैसे लिखते हैं हम लोग। देखो तो मैनी 1 का रूल क्या होता है कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जब डोमेन नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम ज़रा सी एरो डायग्राम की हेल्प लेते हैं, बिकॉज इट इज़ ए वेरी यूजफुल वाइल राइटिंग द ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। 1 इज ए ऑड तो 1 + 1 upon 2 इसकी इमेज 1 आ गई। 2 इज ए इवन तो 2 upon 2 इज इक्वल टू इसकी इमेज भी 1 आ गई। 3 इज ए ऑड तो ये आपका 2 से जुड़ जाएगा, ऐसे लिखिए। यही आपको नज़र आ गया है कि एलिमेंट 1 और 2 की इमेज 1 आ रही है, तो ये 1 1 नहीं मेरी 1 है। 3 और 4 की इमेज 2 आ रही है, ये 1 1 और ठीक। तो अब कैसे हम लोग मेरी 1 दिखाएंगे, तो हमने क्या किया, सिंपल ऐसे ले लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल, लेट x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 2, तो देन इट इज़ अ 1। since when input is a 1 which is odd number, so we are using this one, so in place of fn we have to write 1 + 1 upon 2 is equal to 1, और जब आप f2 निकालोगे तो 2 is a even, तो we are using this formula 2 upon 2 is equal to 1। तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा 10 इस तरह से कि 1 जो है 2 के बराबर नहीं है, इज इम्प्लाई दैट f1 इज इक्वल टू f2 के बराबर है, तो देयरफॉर ये हमारा f इज मेनी 1 हो गया, मेनी 1 फंक्शन। इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ। अब बारी ऑन टू की आती है, ऑन टू है कि नहीं, तो हमने देखा कि 1 2 इससे जुड़ा, तो जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट है, हर एलिमेंट इवन वाला भी, ऑड एलिमेंट इवन से भी जुड़ा है, इवन ऑड से भी जुड़ा है। एवरी ईच एलिमेंट ऑफ ए कोडोमेन वो ऑड से भी जुड़ा है, इवन से जुड़ा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये चीज़ हमें सीखना है। जब आप ऑन टू लिखना शुरू करोगे, ये देखो, तो ऑन टू का जो ट्रेडिशनल तरीका है, एन पे भी लिख सकते हो, वाई के फॉर्म पे भी ले सकते हो, बस लिखा कैसे आता है इस चीज़ को सीखे। देखिए, तो जब आप ऑन टू लिखोगे ऐसे, तो ऐसे ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक ट्रेडिशनल तरीका पकड़ लिया, जैसे आपको लिखना है, हर बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं कि लेट
y बिलोंग टू हमने लिख लिया n, कहाँ से, कोडोमेन। तो जब हमने ये एरो डायग्राम बनाया था तो हमने एक चीज़ देखा है कि हर ऑड एलिमेंट इसके इवन से भी जुड़ रहा है, ऑड से भी जुड़ रहा है, प्री इमेज बन रही है इवन की, तो हम इसको दो केस में बांट लेंगे। तो देन टू केस आर अराइजेस, टू केस आर अराइजेस। वो कौन कौन से केस होंगे? तो पहला केस हम बना लेते हैं केस फर्स्ट, किसी एक को, इफ y इज ए ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो जब y ऑड नेचुरल नंबर है, तो जब y है तो y यही होता है, अगर ऑड नेचुरल नंबर है तो देन आखिर ये ऑड नेचुरल नंबर है तो ऑड नेचुरल y की वैल्यू ऑड आ रही है, तो जब फंक्शन y ऑड आ रहा है हमारा, तो उस केस में आखिर डोमेन में वो नेचुरल नंबर किस फॉर्म पे होगा? तो हम क्या करेंगे, अगर y है तो देन 2y माइनस 1 इज ऑल्सो ए ऑड नेचुरल नंबर इन डोमेन, इन डोमेन such that since this 2y minus 1 is a odd natural number, तो जब ऑड है तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन है तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब इस फार्मूले को लिखते हैं तो इन प्लेस ऑफ दिस n वी हैव टू राइट 2y माइनस y, तो ये हमारा 2y माइनस 1 हो जाएगा। सिंस 2y माइनस 1 इज ए ऑड, तो वी आर यूजिंग दिस फार्मूला, तो इट इज ए 2y माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट इज ए y। फिर केस 2 पर आ जाएंगे। जब केस 2 पर आएंगे तो हम लोग लिखेंगे इफ y इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर इन कोडोमेन, तो देन आखिर ये इवन नेचुरल नंबर है, तो अगर ये इवन नेचुरल नंबर है तो अगर हम इसको y बना लेते तो इनसे नेचुरल नंबर उसमें क्या आता, तो देन 2y इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर इन डोमेन सच दैट, फिर वही काम क्या करेंगे हम लोग, इन प्लेस ऑफ दिस n वी हैव टू राइट 2y। तो जब आप इसको 2y लिखोगे तो 2y इज इक्वल टू 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू y। इससे क्या प्रूफ होता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में बन रही है अंडर दिस डिफाइंड फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज मेनी वन एंड ऑन टू। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है, आपको दिख रहा है एक फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। क्या ये 1 1 ऑन 2 होगा कि नहीं? तो देखो जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा है ना उसका बड़ा रोल है, प्रीवियस नॉलेज का बहुत रोल है और वो सबसे ज़रूरी होता है हम लोग का। तो अगर हम आपसे कहें कि कोसाइन फंक्शन का आप ग्राफ बना दो, तो कोसाइन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन? तो जैसे आप अगर बात करें तो ये फंक्शन हमारा प्रीवियस नॉलेज है, छोटा सा क्वेश्चन है बस सिर्फ समझने के लिए। दिस इज अ कॉस एक्स, डोमेन इज ऑलरेडी मेंशन, तो हमने लिख दिया इसका डोमेन होता है, और हमें पता है कि इसका रेंज जो होता है ना, रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन -1 से +1 होता है। ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं, ऑन टू तो है नहीं। इफ़ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन, अगर आप कोसाइन फंक्शन का ग्राफ बनाते हो तो याद करो कि हम लोगों ने ऐसे बनाया था। देखो सबसे बढ़िया साइन कॉस की वैल्यू निकालने का जो आसान तरीका था, बार बार रिकॉल करिए ऐसे, इफ़ ए मेक ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 1, और हमने इसको ऐसे बना डाला, 0, -1।
this is a 0, it is a pi by 2, it is a pi, it is a 3 pi by 2 and then it is a pi 2 pi। फिर ऐसे गोल गोल घूमते जाएंगे। और जब आप ऐसे वैल्यू निकालते थे तो याद करिए कि अगर ये सर्किल यूनिट ले रहे हो ऐसे करके ना परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो इफ़ ये वाला एंगल अगर हमारा एक्स एंगल होगा तो दिस इज़ द बेस, दिस इज़ द परपेंडिकुलर, इट इज़ अ हाइपोटेनस, ये तो 1 हमारा होगा। तो ये वैल्यू आती है cos 0 की, ये होती है cos 90 की, ये होती है cos 180 की, ये होती है cos 270 की, ये होती है cos 360 की। फिर आगे बढ़ते जाओगे, पीछे चलोगे तो cos -90 0, cos -180 -1, cos 270 0, cos ऐसे करके तो माइनस वाला भी बड़े आम, तो हम ग्राफ बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो पहला तो हमने बताया कि रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू तो है नहीं। बारी 1 1 की है तो वहाँ कितनी चीज़ें दिख रही हैं, आप ग्राफ बना के दिखा दो। जब ग्राफ बनाओगे तो हम सीधे ग्राफ बना के दिखाते हैं। When we plot the graph of this function, suppose कि हमने ऐसे बना लिया, this is a pi by 2, this is a pi, this is a 3 pi by 2, और यहाँ जब ऐसे चलेंगे तो माइनस पाई बाई 2, इट इज़ ए माइनस पाई, इट इज़ ए माइनस 3 पाई बाई 2, इतना काफ़ी है। अगर बहुत करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई भी ले लिया हमने से। सिंस इसका रेंज -1 से +1 होता है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल, दिस रिप्रेजेंट टू y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं y इज इक्वल टू -1। व्हेन वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ दिस वन, तो cos 0 आपका होता है 1, दिस इज द cos 0, cos 0 1 होता है तो ये आ गया ऐसे, cos 90 0 होता है तो यहाँ आ गया, और 180 -1 होता है तो यहाँ आ गया, फिर ऐसे आ गया। हमने क्या किया, इसको हल्के हाथ से, ये फ्री हैंड से ग्राफ खींचा जाता है ऐसे करके। फिर cos -90 0 होता है, यहाँ आ गए, cos -180 -1 होता है, फिर से यहाँ आ गए, और फिर हमने ऐसे बना लिया। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बात करते ना तो x इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यही आपको नज़र आ रहा है कि ये कोई भी वैल्यू आपस में बराबर नहीं है और सबकी वैल्यू 0 आ रही है। तो अगर 1 1 आपको दिखाना है तो किसी वैल्यू को ले लो। 1 1 के लिए क्या करेंगे, जैसे 1 1 शो करना है, बस सिंपल ऐसे, लेट x1 इज इक्वल टू हमने ले लिया 0 और x2 ले लिया 2 पाई, क्लियर। क्योंकि देखो 0 पे x इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा ये पाई, बहुत से है से इन्फानाइट वैल्यू है। तो जब x1 0 आ जाएगा तो हम पहले f(x1) इज इक्वल टू f0 निकालेंगे, तो ये कोसाइन है, cos 0 हमारा 1 होता है, f(x) इज इक्वल टू f2 पाई निकालेंगे, ये हमारा cos 2 पाई cos 60 भी 1 होता है। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि 0 जो है वो नॉट इक्वल टू 2 पाई है, इज इम्प्लाई दैट f0 इज इक्वल टू f2 पाई है। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन मेनी वन है और इनटू फंक्शन है, इट इज़ ए नॉट ऑन टू फंक्शन। बस आपने ग्राफ से बना के दिखा दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर NCERT। देखिए अब धीरे धीरे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे लगा रहे हैं, लेकिन होता बड़ा आसान चैप्टर है। ये कह रहा है कि लेट ए दिया है, सेट बी दिया है, इफ़ एफ सच दैट ए मैप्स टू बी या ए, ठीक है ना, इज ए मैपिंग डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 सो दैट एफ इज ए बाइजेक्टिव। हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन इस डोमेन आर, सेट ए में आर रियल नंबर एक्सेप्ट 2 में 1 1 है और को डोमेन के हर एलिमेंट की प्रीमियस डोमेन में बन रही है। बड़ा आसान होता है, सिर्फ लिखते कैसे आइए देखा जाए। तो 1 1 का वही ट्रेडिशनल तरीका कि डोमेन के अलग अलग एलिमेंट की को डोमेन में अलग अलग बने। फिर वही तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू ए डोमेन सच दैट ऑलरेडी मेंशन fx1 is equal to fx2. Okay, since the function fx is this one, so in place of x we have to replace x by x1. तो ये हो जाएगा x1 minus 1 x1 minus 2. It is a x2 minus 1 x2 minus 2 by cross multiplication
what we get, say this is x1 into x2 minus x2 minus 2x1 plus 2. It is a x1 into x2 minus 2x2 minus x1, sorry, it is a x1 into x2 minus 2x2 minus x1 plus 2. Okay, see this cancel out by this one, this 2 cancel out by this 2. After this here is a minus x2, here is a, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ x2 मिल जाएगा और ये इज इक्वल टू x1 आ गया। तो हमने क्या देखा, 10, हमने ये देखा कि अगर हम इसके डोमेन में से दो एलिमेंट इस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं कि उनकी इमेज सेम है, और हमने ये भी दिखा दिया कि हर एलिमेंट जो इमेज सेम थी तो वो एलिमेंट भी सेम है, तो 10 लिखने का एक पैटर्न होता है, fx1 इज इक्वल टू fx2 इज इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 comma x2 belong to set A, therefore f is 1 1 फंक्शन। आई थिंक इसमें आपको कहीं डाउट नहीं होगा, कम से कम 1 मार्क्स तो आपका पक्का हो जाता है। नेक्स्ट है, अब हम कैसे शो करेंगे कि दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो ऑन टू का मेथड याद है, ऑन टू के लिए क्या करते थे हम लोग, ये शो करते थे कि इस सेट के को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन बनती है अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के हिसाब से। तो उसके लिए क्या करते थे हम लोग, दो तरीका है, या तो इस फंक्शन का रेंज निकाल लें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ डोमेन, तब भी काम बन जाएगा, या तो हम क्या करें, को डोमेन के जो ट्रेडिशनल तरीका कैसे दे, तो दोनों का काम वही आपको मिलना है। तो हम जब से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लेट y बिलोंग टू बी को डोमेन सच दैट, because it is already mentioned set A is a domain, B is a codomain, such that y is equal to fx. Now fx is this one, so in place of fx we have to write this, and we have to solve it for x minus 2y. It is x minus 1, yx minus x is equal to 2y minus 1. If we take out x common, this one 2y minus 1, तो x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब जरा यहां देखो बेटा ध्यान से, एक चीज क्या है, y, दिस y बिलोंग टू सेट B, सेट B इज a set of all real number except 1। तो by closure property, if we are taking any real number except 1, तो y minus 1 is a real number, 2 minus y is also a real number, and division of a 2 real number is also a real number. That is a closure property. It means for each y belong to B, x is also a real number in set A. It means each element of a domain, codomain has one and on their pre-image कोडोमेन। तो सिर्फ लिखना होता है, तो अभी इतना तो वही लिखते हैं हम लोग ऐसे, तो यही लिखते हैं हम लोग का क्लियरली, फॉर ईच y बिलोंग टू B देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 इन डोमेन सच दैट, हम क्या करते हैं कि जो हमारा फंक्शन ये fx होता है, इस x की जगह पे हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। तो दिस इज ए 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये x जहाँ पे है तो ये लिखेंगे 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन दिस इज 2y minus 1 upon y minus 1 minus 2. After simplification it gives us y. इसका मतलब डोमेन के कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में बन रही है, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। सो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू।